डियर स्टूडेंट्स, हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हमारा टॉपिक चल रहा है अपूर्ण ठेकों पर लाभ की गणना किस प्रकार से की जाती है। अपूर्ण ठेकों पर लाभ की गणना के लिए हमने ये देखा कि जब हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक वर्ष के अंदर कंप्लीट नहीं होता और बल्कि एक से ज़्यादा वर्षों तक चलता रहता है, तो ऐसी स्थिति में जो भी हमारा उस वर्ष का प्रॉफिट होता है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसका कुछ पार्ट हम वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र करते हैं और कुछ हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। इसके लिए हमारे एक नियम बने हुए हैं कि हम कितना 1/3 लेके जाएंगे या 2/3 लेके जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में हमें गिवन होता है कि हमें कितना परसेंट ट्रांसफ़र करना है, तो ऐसी स्थिति में हम अपने फॉर्मूला तो वो का वो यूज़ करते हैं, बस 1/3 और 2/3 की जगह हमें जितना भी लिखा जाएगा हम उतना ही अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके चलेंगे। और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने का तरीका होता है वो वैसा का वैसा ही रहेगा जैसा हमने पहले करा था। सबसे पहले हम डेबिट साइड में अपने एक्सपेंसेस लिखेंगे और क्रेडिट साइड में हम कुछ आइटम्स लिखेंगे। ये मैं आज आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 समझा रही हूँ। मेटीरियल इशूड टू कॉन्ट्रैक्ट 5,10,000 रुपये, तो टू मेटीरियल 5,10,000 रुपये। प्लांट इशूड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट 1,50,000 रुपये, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू प्लांट 1,50,000 रुपये। वेजेस इनकर्ड 8,10,000 रुपये, तो टू वेजेस 8,10,000 रुपये। अदर एक्सपेंसेस 50,000, तो टू अदर एक्सपेंसेस 50,000। 31 मार्च 2017 तक ठेका कार्य 12,80,000 रुपये प्राप्त है, जो कि प्रमाणित कार्य की 80% बनते हैं। तो ये तो हमारे काम में आएगा बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें कैश रिसीव दे रखा है, तो 12,80,000 रुपये डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, 16 लाख रुपए। ठेके को चार्ज किए गए संयंत्र व सामग्री में से 30,000 रुपये की लागत का संयंत्र और 25,000 रुपये की लागत की सामग्री खो गई। तो जो भी चीज़ हमारी सामग्री खो गई या हमारा जो प्लांट लॉस्ट हो गया, उसके लिए अपन लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लांट लॉस्ट, मटेरियल लॉस्ट। मटेरियल खोया हमारा 25,000 रुपये का और प्लांट 30,000 रुपये का। टोटल हमें नुकसान उठाना पड़ा 55,000 रुपये का। इसके बाद वर्ष के अंत में 20,000 रुपये की लागत का प्लांट स्टोर को लौटा दिया गया। तो बाय प्लांट रिटर्न टू स्टोर, बाय प्लांट रिटर्न टू स्टोर, और इसका मूल्य था हमारा 20,000 रुपये। फिर आपसे ये कहता है पूर्ण लेकिन अप्रमाणित कार्य की लागत 10,000 रुपये थी, तो वर्क अनसर्टिफाइड 10,000 रुपये। टोटल हमारा वर्क इन प्रोग्रेस हो गया 16,10,000 रुपये। इसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे 23,000 रुपये लागत की सामग्री निर्माण स्थल पर थी, तो बाय मटेरियल एट साइट 23,000 रुपये, बाय मटेरियल एट साइट 23,000 रुपये। डेप्रिसिएशन जो हमें चार्ज करना है वो 15% चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन 15% चार्ज करने के लिए हमारा जो प्लांट हमने स्टोर को रिटर्न किया 20,000 रुपये का, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन 20,000 इंटू 15% 3,000, तो ये हो गया अपना 17,000 रुपये। इसके बाद हम दूसरा दिखाएंगे बाय
प्लांट, शेष जो हमारा प्लांट बचा, इसके लिए हमें एक वर्किंग नोट तैयार कर लेना चाहिए। आपके पास जो प्लांट की वैल्यू थी वो थी 1,50,000, जिसमें से प्लांट हमारा लॉस्ट हो गया 30,000 रुपए का, तो शेष हमारे पास प्लांट बचा 1,20,000 का। 1,20,000 में से भी 20,000 रुपए का प्लांट हमने रिटर्न कर दिया, तो शेष हमारे पास जो प्लांट बचा हुआ है वो है 1,00,000 रुपए का। और 1,00,000 रुपए के प्लांट पे भी हम 15% डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, तो आपका जो प्लांट बचा 1,00,000 रुपए लेस डेप्रिसिएशन। 1,00,000 का यदि हम 15% निकालें तो आपका ये 15,000 रुपये हो जाएगा। तो शेष जो प्लांट की वैल्यू बची वो हो गई 85,000 रुपये की। अब हमें नॉशनल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ये आपका जो प्लांट का है वो वर्किंग नोट में आएगा पूरा का पूरा कि प्लांट शेष कैसे। ये दोबारा मैं आपको समझाती हूँ। टोटल जो प्लांट था वो हमारा 1,50,000 रुपये का था। इस प्लांट में से जो हमारा हमने रिटर्न कर दिया स्टोर को और जो हमारा चोरी हो गया, उन दोनों को आप इसमें से माइनस कर दीजिए। तो हमारा प्लांट खोया था 30,000 रुपये का और जो रिटर्न स्टोर पे किया वो 20,000 का। तो टोटल प्लांट हमने कम कर दीजिए, टोटल प्लांट की वैल्यू वो 50,000 हो गई। 1,50,000 में से 50,000 माइनस गया तो अपना बचा 1,00,000। और 1,00,000 का फिर हम 15% निकालेंगे। तो 1,00,000 का यदि आप 15% निकालते हो तो आपका ये होता है 15,000 रुपये। और बाय प्लांट 1,00,000 में से 15,000 डेप्रिसिएशन के घटा देंगे तो शेष जो हमारा प्लांट बचेगा वो बचेगा 85,000 रुपये का। इसके बाद हम निकालेंगे नॉशनल प्रॉफिट। नॉशनल प्रॉफिट का मतलब होता है क्रेडिट में से डेबिट साइड को घटा दीजिए तो शेष जो बचेगा वो कहलाएगा हमारा टू नॉशनल प्रॉफिट। पहले आपको क्रेडिट साइड को जोड़ना पड़ेगा। क्रेडिट साइड को यदि अपन जोड़ते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 17,90,000 रुपये। 17,90,000 रुपये हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। और इसका यदि हम डिफरेंस निकालते हैं तो ये हमारा होगा 2,70,000। अब बाय नॉशनल प्रॉफिट ₹2,70,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू वर्किंग प्रॉफिट्स। इन दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है। हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 30 लाख रुपए है और 30 लाख से यदि हम वर्क सर्टिफाइड देखें वो 16 लाख रुपए है। तो 30 लाख से 16 लाख का यदि अपन कंपेयर करें तो ये हमारा 50% से ज़्यादा हो जाता है। यदि हमारा कार्य 50% से ज़्यादा हो गया, वर्क सर्टिफाइड 50% से ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम नॉशनल प्रॉफिट का 2/3 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, या जो हमारा फॉर्मूला उसमें अपन 2/3 से अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है लास्ट लाइन में प्राप्त लाभ का आधा भाग संचित कीजिए। ये कह रहा है कि जो भी आप कैलकुलेट करेंगे उसका हमें आधा भाग ही करना है, तो हाफ करके करेंगे। तो संचित करना है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं निकालना, बल्कि हम जो रिजर्व में बैलेंसिंग फिगर निकाली थी हमने लास्ट प्रॉब्लम में, यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो फिगर होगी वो बैलेंसिंग फिगर होगी और हम जो अपनी फॉर्मूले से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो रिजर्व के अंतर्गत आएगी। हमारा फॉर्मूला होता है रिजर्व इज इक्वल टू नॉशनल प्रॉफिट इनटू, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाफ, इसलिए हम हाफ लिख रहे हैं, अदरवाइज अपन लिखते थे अभी तक 2/3 लिखना पड़ता हमें, इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। नॉशनल प्रॉफिट है मेरा 2,70,000 रुपये इंटू 1/2 इंटू कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड हमें क्वेश्चन में बता रखा था 12 लाख
80,000 रुपये अपॉन 16 लाख। आप चाहें तो ये नहीं लिख के अपन 80 अपॉन 100 भी कर सकती है, क्योंकि हम यदि इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये आपका आएगा 80/100, क्योंकि आपने 12,80,000 हमें 80% बता रखा था, उसी को 100 मान के वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो आप 80/100 लिखिए या फिर 12,80,000/16 लाख लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, आंसर दोनों से सेम ही आता है। 2,70,000 इंटू 1/2 इंटू 12,80,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख। तो यदि अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1,08,000। सॉल्व करने पे हमारा आएगा 1,08,000 रुपये। तो नॉशनल प्रॉफिट 2,70,000, 2,70,000 में से वर्क इन प्रोग्रेस हो गया हमारा 1,08,000 रुपये। ब्रैकेट में लिख दीजिए रिजर्व, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फिगर हो जाएगी हमारी बैलेंसिंग फिगर। तो 2,70,000 में से यदि अपन 1,08,000 को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1,62,000 रुपये, और ये हो गया अपना 2,70,000 रुपये। दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल हो गया। तो इस प्रकार से हम अपना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते समय इस तरह की जितनी भी अपन प्रॉब्लम्स करेंगे, उन प्रॉब्लम्स को करते समय आप एक ही बात का ध्यान रखिए कि जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको एक्सपेंसेस दे रखे होते हैं, उसी तरह से 1 बाय 1 लिखते जाना चाहिए। यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है कि फर्स्ट कौन सा लिखना और सेकंड कौन सा लिखना। जनरली हम जो स्टार्टिंग क्वेश्चन की करेंगे वो मटेरियल और प्लांट और लेबर से करी जाती है। उसके बाद जैसे जैसे आपको एक्सपेंसेस दे रखे होंगे उनको आप 1 बाय 1 लिखते जाइए। क्रेडिट साइड में भी इसी प्रकार से कोई रूल नहीं है, आप किसी भी प्रकार से एक्सपेंसेस को लिख सकते हैं, क्योंकि यदि हम इसमें कोई भी नियम बनाएंगे कि 1 बाय 1 इस तरह से लिखने हैं तो कई बार कोई भी एक्सपेंसेस आपसे छूट सकता है। और यदि हमारा यहाँ पे कोई भी एक एक्सपेंसेस छूटेगा तो हमारा नीचे तक आंसर पूरा गलत हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट भी गलत आएगा, और यदि नॉशनल प्रॉफिट गलत हो गया तो हमारी सारी वैल्यूज गलत हो जाती है। थैंक यू।